तो भगवान प्रकट हो गए। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 33 को पढ़ रहे और उनको समझने की कोशिश करें। भगवान प्रकट हुए और सबों ने उनकी स्तुति की, उनकी प्रार्थना की। और अब यहाँ पे यज्ञकर्ताओं की पत्नियों ने अब भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, वह यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निर्जीव पड़े हैं। तो ये यज्ञ में जितने भी पशु थे, क्योंकि यज्ञ में पशुओं को की जो है बलि या उनको उसमें यज्ञ में अग्नि में प्रवेश करते और वे जो है जब वे प्रवेश करते और मंत्रों के उच्चारण द्वारा उनको जो है नवीन जो शरीर प्राप्त होता है। तो ये यज्ञ तो पूरा जो ध्वस्त हो गया था और सब जो पशु मरे पड़े थे, क्योंकि शिव जी के जो आश्रित थे उन्होंने सब ध्वस्त कर दिया था। अतः यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी है। तो ये सब बेकार हो चुकी है। तो इसीलिए वे निवेदन करती है कि अब आपके कमल जैसे नैनों की चितवन से इन यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त हो। तो आप अगर आपने सुंदर नैन से, कमल नैन भगवान के, आपके सुंदर दृष्टि से अगर आप इसके ऊपर दृष्टि डाल लेंगे, सिर्फ देखने से सब जो है पुनः पवित्र हो जाएगा, पूरा स्थान पवित्र हो जाएगा। तो यज्ञ में पशु की बलि और इसे नवजीवन प्रदान करना मंत्रोच्चार शक्ति के प्रमाण है। तो ये मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब मंत्र का उच्चारण होता है अगर वह सही ढंग से किया जाता है तो उस मंत्र के कारण जो है उसका परिणाम, जो मंत्र हर एक प्रकार के मंत्र है, उस मंत्र से कुछ भी उत्पन्न किया जा सकता है या उस मंत्र की शक्ति से बहुत सारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पे जब कोई मंत्र होता है तो उस मंत्र को टेस्ट कर सकते कि ये जो ब्राह्मण है या जो ऋषि है जो मंत्र ले रहा है
उस मंत्र से जो है क्या होगा, उसका लाभ होता है कि नहीं। तो मंत्र से बहुत सारी बुरी चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे दुर्वासा मुनि ने अपने जटा से बाल निकाल कर उसको पटक के मंत्र के उच्चारण से उन्होंने जो है कृत्या को प्रकट किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर दुर्भाग्यवश जब शिव ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया तो कुछ पशु भी मार डाले गए, और एक जो है पशु जो वहाँ पे पड़ा हुआ था मरा, तो वो उनको उसका सिर, बकरे का सिर प्राप्त हुआ। उनके शरीर बिखरे पड़े थे और यज्ञ स्थल शमशान भूमि बन गया था। फलतः यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो चुका था। तो ये पूरा जो है, क्योंकि ये सब जगह शरीर मरे हुए, खून सब जगह खून, सब जगह ये ऐसा, ये यज्ञ स्थली जो थी वो शमशान घाट जैसा। और ऐसी परिस्थिति में यज्ञ का जो वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है और यज्ञ नहीं हो सकता। पूरा जो है फिर से जो है सब निकाल के, सब सफाई करके, फिर से सब कुछ जितनी भी सामग्री है, जितनी भी चीजें हैं, सब को जो है फेंक देना पड़ता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए, सब नया फिर से। हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण देव और युधिष्ठिर के जो यज्ञ हो रहा था, जब ये यज्ञ हो रहा था तब शिशुपाल थे, और शिशुपाल ने भगवान को अपमानित किया। जैसे यहाँ पे भी अपमान किसका हुआ, शिव जी को अपमानित किया गया, और शिशुपाल ने भी भगवान का अपमान किया था, क्योंकि वो पहले से ही उसका ये स्वभाव था कि हमेशा भगवान से वे ईर्ष्या करते थे और भगवान को इस प्रकार से वे अपमानित करते रहते थे। पर भगवान ने उनकी माँ को ये बताया था कि अगर वो 100 अपराध करेंगे, 100, तो उसके तक मैं उनको कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो इससे आगे जाए तो मैं उनका वध कर दूंगा। ये लंबी कथा है, आप लोग सब जानते हैं। पर भगवान ने उनका जो वध किया सबके सामने, इतने सारे लोग, पूरी, जैसे कि यहाँ पे है, पर वहाँ पे तो बहुत सारे जो ऋषि मुनि देवता और बहुत सारे लोग थे। पर भगवान ने जब उनका सर सुदर्शन चक्र से उनका सिर को काट दिया, तो जब भगवान ने उनका सिर को काटा तो एक बूंद भी खून का जमीन पे नहीं गिरा। भगवान ये शक्ति, क्योंकि वे जानते थे अगर ऐसा होता, अगर एक बूंद भी अगर जमीन पर गिर जाए तो ये पूरा जो है नष्ट हो जाएगा, पूरा सब कुछ जो है फिर से करना पड़ेगा। और सबके सामने भगवान जो है, भगवान के शरीर में शिशुपाल जो है क्या हो गए, उनके शरीर में समा। तो ना कोई लाश, ना कोई खून, ना कोई, तो भगवान की ये शक्ति है, भगवान के कार्य दिव्य है। यहाँ पे भी भगवान तो कभी क्रोधित नहीं होते, लेकिन भगवान अगर
एक दुष्ट का वध भी करना चाहते हैं, उनको जरूरत नहीं कि यज्ञ स्थली में ऐसी परिस्थिति हो। भगवान पूर्ण पवित्र है। जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ पवित्र हो जाता है। जहाँ भगवान की उपस्थिति से और उनकी दृष्टि की तो बात, और दृष्टि तो हो ही जाती है। इनका अर्थ ये है, यही एक्चुअली ये जो पत्नियां हैं, ये सब जितने भी यज्ञ में जो भी उपस्थित थे, ऋषि मुनि वगैरह, उनकी पत्नियों ने यहाँ पे भगवान का गुणगान किया। ये एक प्रकार से निवेदन कर रही है, पर ये भगवान का गुणगान है कि आप के कमल जैसे नैनों, भगवान के कमल नैनों का यहाँ पे सुंदर वर्णन, बहुत उच्चारण ही सुंदर कर रहे कि आपके नैन जो कमल के जैसे, अंकुर के जैसे सुंदर है, और आपकी दृष्टि चितवन से आप इस सब कुछ पवित्र पुनः कर सकते। इसीलिए जब भी कोई यज्ञ होता है तो भगवान का नाम, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान में कोई अंतर नहीं, तो इसीलिए जब यज्ञ वो शुरू करता है तो पंडित जो है बोलता है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्थं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभय अभयंतर शुचि। जो कुछ भी सिर्फ भगवान का नाम, पुंडरीकाक्ष, यत्स्मरेत् पुंडरीकाक्षं। कोई भी यज्ञ नहीं होता, यह यज्ञ इसके पहले भगवान विष्णु का नाम, तो उनका नाम, उनका स्मरण, जो अपवित्र चीज है उस अपवित्र चीज को पवित्र कर देती है। तो ये सिर्फ जो बाहर की चीजें नहीं, सिर्फ ये चीजें जो पड़ी हुई है वो भी नहीं, पर अंदर से भी, बाहर बाह्य अभयंतर शुचि। शुचि मतलब प्योर हो जाता है, शुद्ध बन जाता है, सिर्फ भगवान का पवित्र नामों का उच्चारण से, भगवान के का स्मरण करने से, हरि का नाम, हरि का स्मरण करने से। सब कुछ जो, अगर ये यज्ञ का लक्ष्य यही था कि भगवान विष्णु ही सब कुछ है, भगवान विष्णु ही सब कुछ, कितने भी यज्ञ करो, कितने भी पूजा करो, भगवान विष्णु परम। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह, नाम चिंतामणि, भगवान का नाम। यहाँ पे तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, पर अगर भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान तक पहुंचना है, तो अगर ये मंत्र से पशु भी नया जीवन या नया शरीर, तेजमय जीवन या शरीर प्राप्त कर सकता है, तो क्या हम मंत्र के उच्चारण से हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते? उसकी विधि है। तो जब हम
भगवान के नामों का उच्चारण। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बल दिया है कि ये हरे नाम हरे नाम एव केवलम, क्योंकि मंत्र में शक्ति है। जब हम मंत्र सही रूप से सही उच्चारण से करते हैं तो शक्ति हमें आ जाती, वो परम सत्य के साथ हम जुड़ जा सकते हैं। क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम मतलब भगवान का पवित्र नाम, वह चिंतामणि है। भगवान का नाम चिंतामणि, चिंतामणि मतलब सब कुछ प्रदान कर सकता, जो भी हमारी इच्छा है। दिव्य है भगवान का नाम, ट्रांसेंडेंटली ब्लिसफुल एंड गिवर ऑफ ऑल स्पिरिचुअल बेनेडिक्शंस। नाम चिंतामणि, क्योंकि ये भगवान का नाम अगर कोई ले तो और कुछ रह नहीं जाता है प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जगत में, ये सब तुच्छ हो जाता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो चिंतामणि मतलब हमारी जो भी आध्यात्मिक इच्छा है, अगर हमें भगवान के साथ जुड़ने की इच्छा है, भगवान के साथ संबंध जोड़ने की इच्छा है, तो भगवान हम प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम चिंतामणि कृष्ण भगवान ही है। नाम चिंतामणि कृष्ण, ये नाम भगवान से भिन्न नहीं। चैतन्य रस विग्रह, इसमें सभी रस है, पूर्ण है, पूर्ण सिद्धो। भगवान का नाम पूर्ण है, कंप्लीट है, पूर्ण सिद्ध है, शुद्ध है। कोई जो है भौतिक अपवित्र चीज भगवान के नामों को नहीं छू सकता है। कुछ लोग कहते हैं आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहे हैं, आप रास्ते पे चल रहे, यहाँ घूम रहे, वहाँ घूम रहे, तो उनको ये नहीं पता है। बाकी के शायद होंगे, बाकी के जो भगवान के अंश है, देवता हैं, उनका नाम तो सीधा अच्छे से लेना पड़ता है, नहीं तो क्रोधित हो जाएंगे। अगर ध्यान से नहीं लिया, ध्यान से उनकी पूजा पाठ भी नहीं की, तो ऐसा होगा जो इस यज्ञ में हुआ। तो पर भगवान के नाम के साथ ऐसा नहीं है। हम भगवान के नाम, भगवान का नाम, भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान एक ही है, वो है कृष्ण। एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। बहुत सारा प्रमाण है शास्त्र। कोई कहेगा कि हम भावुकता से क्योंकि हम कृष्ण को की पूजा करते हैं, हम कृष्ण को लाइक करते हैं, तो लाइक्स को इम्प्रूव करने के लिए, हाउ मेनी लाइक्स, मिलियन, वो सब करने के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये शास्त्र का प्रमाण है। हम कौन होते हैं भगवान के विषय में बोलने के लिए, भगवान की महिमा को समझने के लिए? हम सिर्फ भगवान की कृपा से ही उनकी पूजा कर सकते हैं, और अगर कर रहे तो हम जान सकते हैं। तो शास्त्र का ये प्रमाण है, ये पद्म पुराण में है, जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि ये श्लोक पद्म पुराण से है। नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, पुनः शुद्धो नित्य मुक्तो, हमेशा नित्य और मुक्त है, ऐसे
कोई इस भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है, पूर्ण शुद्ध है, इस भौतिक जगत की दोषों से मुक्त है, हमेशा के लिए नित्य मुक्त। अभिन्न त्वाम नाम नामिनो, क्योंकि अभिन्न है भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। तो इसीलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान वहां पे उपस्थित है, भगवान हमारे सामने है, ये शास्त्र का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंत्र उच्चारण का क्या लाभ है, पर इसीलिए इस भौतिक जगत में भगवान के साथ कनेक्ट होने के लिए और अपने आप को इस अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए हमें इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत से ले जाने के लिए, टू ट्रांसपोर्ट अस फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इस कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र पर्याप्त है, शक्तिशाली है और उनके बहुत लाभ। There are so many 64 benefits, इतने benefits chanting of holy name। तो उनका कोई अंत ही नहीं है। भगवान के नामों की जो शक्ति है, पहला तो हम कृष्ण लोक पहुंच सकते हैं और इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ऐसे यहाँ पे आंख बंद और वहां पे आंख खुल गई और कौन है सामने? भगवान, भगवान का सुंदर मुखारविंद। ये सबसे बड़ी ध्यान की विधि भी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मेडिटेशन प्रोसेस है, ये मेडिटेशन है, क्योंकि ये डायरेक्ट पहले से ही कनेक्टेड है। दूसरे मेडिटेशन प्रोसेस में हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन प्रोसेस डायरेक्ट है, क्योंकि वो सीधा हम भगवान के धाम में ज्ञान की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से ज्ञान अंदर से स्वयं आ जाता है। भगवान के साथ जब हमारा संबंध होते तब सभी जो भूत प्रेत, क्योंकि भगवान, हम देखते हैं कि भगवान सभी को नष्ट कर देते, तो भगवान हमारे साथ है तो कहाँ से भूत और प्रेत आए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नाम लेने से हम सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं। घर में बैठे बैठे हम तीर्थ स्थलों में क्यों जाते हैं? तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? ताकि हम पवित्र हो जाए, हमारे जितने भी पाप कर्म है वो सब नष्ट हो जाए। लेकिन जब हम भगवान का नाम, भगवान तीर्थपाद है, और क्योंकि भगवान तीर्थपाद है, सभी तीर्थ जो है भगवान के चरण कमलों में उपस्थित है,
और क्योंकि नाम, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन करने बराबर हो जाते हैं, एक ही जगह में बैठे बैठे। भगवान का नाम लेने से, ये ध्यान पूर्वक जब हम भगवान का नामों का उच्चारण करते हैं तो हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो अंतिम योग की स्थिति है। नहीं तो उस तक पहुंचने तक कितना अष्टांग योग करना पड़ता है। जो भी हम कार्य करते हैं, भगवान का नाम अगर हम लेते हैं, जो भी हम कार्य करते हुए सिद्ध हो जाता है। भगवान का नाम, ये इतनी शक्ति है, क्या क्या नहीं कर सकता भगवान का। भगवान का नाम लेने से हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। आनंद, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वाद। आनंद, जो आनंद के लिए जो हम सब खोज रहे हैं, पूरा दुनिया पागल हो रहा है, कहाँ पे आनंद होगा, कहाँ पे आनंद, हाउ कैन आई बिकम हैप्पी, फ्रॉम वेयर आई विल फाइंड हैप्पीनेस, वेयर विल आई फाइंड लव, वेयर विल आई फाइंड सेटिस्फैक्शन, ये सब जो हरि नाम, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रति पूर्ण अमृता स्वादनम, जो अमृत का स्वाद के लिए जो हम सब जो है उत्सुक है, उस स्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। हम ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मण तो क्या, ब्राह्मण से भी ऊंचा वैष्णव, भगवान का हरि नाम लेने से। ये ध्यान रखना होगा, नाम चिंतामणि कृष्ण, कि ये नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर हम सोचेंगे अलग है तो ये सब चीजें जो है हम नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत सारी प्राप्ति हो जाएगी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से। हमारे जितने भी अवगुण हैं, हमारे जितने भी अपराध है, वो सब नष्ट हो जाते। हमारा चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय जो है स्वच्छ हो जाता है। बहुत सारे गुण है, समय का भास है। अब ऑलरेडी क्रॉस द टाइम लाइन, क्या करें, हम यहाँ पे विश्राम देते हैं और कह रहे हैं कि एक ही बात है कि भगवान और भगवान का नाम कोई अंतर नहीं है। जहाँ भगवान है सब सूची है, जहाँ भगवान है कोई अपवित्र चीज नहीं हो सकती है। जहाँ भगवान की दृष्टि है वहाँ सब कुछ जो है स्वच्छ हो जाता है। और भगवान का नाम लेने से हमारा हृदय जो है स्वच्छ हो जाता है और भगवान को हम का प्रतिबिंब जो हमारे हृदय में है हम देख सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Any questions, any doubts?